नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। और क्या कांग्रेस में शशि थरूर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या केरल विधानसभा चुनाव से पहले थरूर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से चौथी बार सांसद बने शशि थरूर की पार्टी के भीतर की स्थिति कुछ उलझी हुई नजर आती है। पार्टी में कुछ समय से चल रही खामोश राजनीति अब धीरे धीरे सतह पर आ रही है और पार्टी के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो केवल राहुल गांधी के करीबी होने के कारण थरूर के लिए मजबूत कॉम्पिटिटर बन गए हैं। हालांकि थरूर ने हर बार खुद को प्रूव किया है। इस बार जब शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम सीट से लगातार चौथी बार जीत दर्ज की, तब यह उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस में सालों से चली आ रही एक परंपरा फिर सामने आ गई। महत्वपूर्ण पद अक्सर एक ही परिवार के पास जाता है। यही वजह रही है कि थरूर को वो जिम्मेदारी नहीं दी गई जिसके शायद वो हकदार थे। कांग्रेस नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव से पहले ही ये रणनीति बना ली थी कि इस बार लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी का परिवार जो है वो ही करेगा, यानी कि राहुल गांधी ही करेंगे। इस योजना के तहत पार्टी ने बंगाल में अधीर रंजन चौधरी को कमजोर कर ममता बनर्जी के साथ समझौता किया। नतीजा यह हुआ कि अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट हार गए और पार्टी के शीर्ष पद के लिए राहुल गांधी के लिए रास्ता जो है वो साफ हो गया। शशि थरूर ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा तो यह गांधी परिवार के लिए एक संकेत था कि थरूर अब सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि नेतृत्व की दौड़ में भी हैं। यह वही क्षण था जब थरूर और पार्टी नेतृत्व के बीच की दूरी और गहराने लगी। कांग्रेस नेतृत्व अब उन्हें पार्टी के अंदर की एक चुनौती मांग रहा था। थरूर को ना तो लोकसभा में उपनेता का पद मिला और ना ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। यह संकेत था कि उन्हें धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। पार्टी में जो राहुल गांधी का करीबी होता है, पार्टी में उसका कद अपने आप बड़ा हो जाता है। और शायद यही कारण है कि सीएम फेस के लिए भी पार्टी में शशि थरूर के सामने सबसे बड़ी चुनौती केसी वेणुगोपाल की है। जिस तरह के तेवर इस वक्त शशि थरूर दिखा रहे हैं, वो सीएम पद से नीचे कॉम्प्रोमाइज करेंगे ये लगता नहीं है और पार्टी के अंदर की तकरार इसी वजह से और गहरी होती जा रही है। 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के पास इस समय राज्य में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री पद के लिए विश्वसनीय लगे। ओमन चांडी के निधन के बाद पार्टी नेतृत्व को यह चिंता सताने लगी है कि कहीं थरूर को मजबूरी में ही सही मुख्यमंत्री पद का चेहरा ना बनाना पड़े। यदि ऐसा होता है तो थरूर का कद पार्टी में और बढ़ जाएगा, जो कांग्रेस के नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी का उनसे मोह भंग हो गया है और केरल चुनाव से पहले कांग्रेस कोई बड़ा कदम उठा सकती है। केरल की राजनीति में अब एक नया समीकरण उभर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि राहुल गांधी और विजयन परिवार के बीच राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। गांधी परिवार को लोकसभा में वायनाड सीट चाहिए, जबकि विजयन को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखनी है। इसके बदले में कांग्रेस जानबूझकर विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से नहीं लगाती। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रहस्यमयी हार इसका संकेत देती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने केरल की 96 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी, वहीं 2021 में वो केवल 21 सीटों पर सिमट गई। ये फर्क स्वाभाविक नहीं लगता। पी विजयन अपने दामाद मोहम्मद रियाज को अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मौजूदा सरकार में रियाज पर्यटन मंत्री हैं और तेजी से लोकप्रियता बटोर रही हैं। कांग्रेस के पास जहां नेतृत्व संकट है, वहीं एलडीएफ परिवार की दूसरी पीढ़ी को तैयार कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने केरल की कई ऐसी विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई जिन्हें माकपा ने 2021 में जीता था। यह विरोधाभास बताता है कि केरल की राजनीति कितनी पेचीदा है और परतों में बटी हुई है। यहां सिर्फ जनता का समर्थन नहीं बल्कि पार्टियों के अंदरूनी समीकरण और गुप्त समझौते भी बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन शशि थरूर के लिए कुलजमा यही है कि वो एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो पार्टी की सीमाओं से ऊपर जाकर राष्ट्रीय स्तर पर सोचते हों। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अब उन्हें संगठन के लिए खतरा मानने लगी है। आने वाले महीनों में यदि थरूर को पार्टी से बाहर किया जाता है तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी, और अगर थरूर पार्टी छोड़ते हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।